प्री लोड एंड आफ्टर लोड। अब प्री लोड और आफ्टर लोड ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों को मिला के हम एक चीज निकालते हैं, दैट इज द फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी इन एमसीक्यू और अ यूक्यू और अ वाइवा क्वेश्चन, नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अब हुआ क्या था कि फ्रैंक स्टार्लिंग ने एक लॉ दिया था, दैट लॉ स्टेट्स, उसके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, एनर्जी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर है ना, मैंने कहा कि हमने जब प्री लोड किया, प्री लोड से क्या कर दिया हमने, उसके अंदर भर रहे थे, जब भर रहे थे तो उसके ऊपर क्या आ रहा था, इस चीज पे स्ट्रेच, ये लोड डाला हुआ था तो इधर स्ट्रेच आ रहा है ना इसमें, ये देखो स्ट्रेच आ रहा है, ये जो स्ट्रेच आ रहा था, इट वॉज द थिंग दैट सेड के हमारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रेच। अब देखो स्ट्रेच हमारे पास अगर हो गया इसके ऊपर 10 जॉउल्स का स्ट्रेच पड़ गया, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास 10 जाउल्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, टू लिफ्ट इट, टू डू द रिकॉइल, है ना। तो इसी तरह हमने कहा, अब फ्रैंक स्टार्लिंग्स को हम दो तीन डिफरेंट डेफिनेशंस में लोग कहते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो आपकी स्लाइड्स में भी होगी और मैम एमसीक्यूज वगैरह में भी वही डेफिनेशन पूछ रहे होते हैं, दैट स्टेज दैट के द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू द हार्ट via the superior and inferior vena cava is equal to the amount of blood that will be pumped from the heart। ठीक है, कि जितना हार्ट में ब्लड आएगा थ्रू द वेन्स उतना ही हार्ट पंप करेगा, ये हार्ट की इंट्रिंसिक है, कि उसमें 1 लीटर डालोगे वो 1 लीटर पंप करेगा, उसमें 5 लीटर्स डालोगे वो 5 लीटर्स पंप करेगा। हार्ट हैज अ वेरी वेरी गुड थ्रेशोल्ड कि वो जल्दी से रिकॉइल करेगा, रिपेल करेगा, कि मैं बॉडी को सप्लाई जो रिटर्न आ रहा है उसका मतलब है कि मुझे इतनी जरूरत है। इसी वजह से कुछ चीजों में हमारे पास प्री लोड और आफ्टर लोड चेंज हो जाते हैं कुछ डिजीजेस में। फॉर एग्जाम्पल हाइपोवोलीमिया में प्री लोड हमारे पास बढ़ जाता है। हाइपोवोलीमिया होता है कि आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम है, ब्लड लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो जब आपका ब्लड लॉस हो जाता है ना, लाइक 5 लीटर से वो 4 लीटर पे हो गया, तो आपके जो पेरिफ्री होती है ना, यानी लेग्स वगैरह, इधर ना सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो वेसल्स होती है ना उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो वेन्स वगैरह से ना ब्लड हार्ट में आता है, अब वो ज्यादा ब्लड आ रहा होता है वापस, ठीक है, लाइक इंक्रीज हो जाता है, उसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, स्पीड आने की। जब वो आएगा तो हार्ट के अंदर प्रीलोड इंक्रीज हो रहा है, तो हार्ट का फ्रैंक स्टार्लिंग लगेगा और वो जल्दी से पंप करेगा ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन, ब्रेन और हार्ट और किडनीज और लिवर को भेजे, ठीक है, लंग्स को भेजे। इसी तरह हमारे पास आफ्टर लोड किस में इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन इज अ वेरी बिग ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, जिसको कहते हैं ना, कॉजेज उसके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसका एक कॉज ये है कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है ना, आपको पता है एज के साथ क्यों कहते हैं कि ज्यादातर खानदान में 50-60 वालों को हाइपरटेंशन हो जाता है। इसलिए हुआ था, आप लोगों के पेरेंट्स को या फैमिलीज में होंगे, वो इसलिए होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाती हैं, वो स्ट्रांग भी हो स्टिफ हो जाती है, रिजिड होने लग जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, रिजिड होने लग जाती है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और दूसरी चीज क्या होती है, उनके अंदर जो व्हाट्स दैट प्लैक जमा होने लग जाता है, उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास आफ्टर लोड बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट को एक्सेसिव, पहले 1000 थी उससे 2000 होगी, हार्ट को 2 टाइम्स पंप करना पड़ेगा, और 2 टाइम्स पंप करेगा तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की हमारे पास हाइपरट्रोफी होने लग जाएगी। और मैंने कहा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग यानी बड़े सदियों से होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल इतना चेंज हो चुका होगा कि ईसीजी में उसकी चेंजेस आने लग जाएंगे। So that was all about preload, afterload and a little bit of Frank Starling's law। ये बहुत वेरियस जगहों से पढ़ के मैंने इसको एक कंसाइज किया, क्योंकि गाइडन में बिल्कुल थोड़ा सा है, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So किसी ने कोई फर्दर पूछना हो तो आई विल जस्ट गाइड यू इंडिविजुअली। थैंक यू।